अब मेडिसिन कैप्सूल है। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पता चल रहा है कहाँ से? ये हेमिस्फीयर से। लो साइड में भी हटा दे थोड़ा देर के लिए, तुमको भरोसा दिलाते पहले कि क्वेश्चन वही है। इतना समझ में आ गया? अभी हम मेरा समझाने वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है? कि यहाँ पे एक सिलेंडर है इतना, और इधर इधर क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर को अलग दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे करके। ये यहाँ से हेमिस्फीयर लगा हुआ है ऐसे, समझ आया? तो एक बार सिलेंडर का अलग से करना पड़ेगा काम, और दो हेमिस्फीयर्स का अलग अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। तो a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area। फिर से surface area बोल दिया है। surface area बोले तो TSA, बट TSA किसका? कैप्सूल का। अगर कैप्सूल का TSA निकालेंगे मतलब जो दिख रहा है आउटर सरफेस, ये सब नहीं दिख रहा है, मतलब ये सब को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा? CSA कि TSA? CSA। CSA ऑफ क्या? सिलेंडर प्लस ये दोनों का क्या करना पड़ेगा? CSA। अच्छा, दो हेमिस्फीयर को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्फीयर। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि CSA ऑफ अ स्फीयर, दोनों मिला के। हेमिस्फीयर का अलग अलग ना निकाल के, दो हेमिस्फीयर है तो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ देंगे तो ये इट विल बी अ स्फीयर ओनली। तो स्फीयर का हम CSA निकाल दिए, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता था? 2πRH प्लस उसका 4πr²। हाँ, थोड़ा सा चेक कर लो कि दोनों का R सेम है कि नहीं। अगर R सेम नहीं होगा एग्जाम में तो इसको R1 लिखना है, इसको R2 लिखना, बट इस केस में दोनों का R क्या है? सेम है, इसलिए R लिखेंगे। समझ आ रहा है? एग्जाम में क्या होना, कभी कभी R अलग भी रह सकता है, और दोनों को R लिख दोगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में तुम कॉमन ले लोगे और किसका पुट करोगे बाद में कंफ्यूज, फिर ऐसे गलत हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा होगा गलत होने का। इसलिए क्या करना, R1 R2 करेक्ट करना, अगर सेम है तो ही R लिखना। इसी स्टेप में देख लेना वो सब। अब कॉमन क्या आएगा बता दो? 2πr कॉमन। इसमें क्या बच रहा है? इसमें समझ आ गया? अंजलि आ रहा है समझ में? फॉर्मूला खाली पेज ले लेना तुम, बाकी सब इजी हो जाएगा। 9 में पढ़े भी हो, नहीं पढ़े हो। 22/7। R कितना है? 5/2 ही बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। H कितना है? 14 किसी को लग रहा है? H 14 क्यों नहीं लग रहा है? धूर भी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इतना कितना है? इतना 2.5, और इतना भी कितना है? तो 14 से 2.5 और 2.5 मतलब 5 माइनस हो जाएगा, तो 14 - 5 हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा। प्लस 2R बोले तो 5, 2R मतलब डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया? मोनालिसा आ गया? कहाँ से नहीं आया? यहाँ तक आ गया? अच्छा, ये हाइट जो लिखा हुआ है ये किसका हाइट है? पूरे का हाइट है कि सिलेंडर का हाइट है? सिलेंडर कितना दूर है? इतना ही दूर ना सिलेंडर है, और 14 कितना दिया हुआ है? पूरे का दिया हुआ है, तो पूरा 14 तो लिख नहीं सकते। इतना समझ में आया? 14 नहीं होगा तो क्या होगा वो पता करना है। तो इतना जितना होगा उसको हटाना पड़ेगा, और इतना जितना होगा उसको भी हटाना पड़ेगा। अगर इसका डायमीटर है 5 तो इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस ये 2.5 होगा। अगर ये 2.5 तो ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, इतना हो जाएगा 2.5। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 2.5। दोनों इतना इतना मिलके 5, मतलब इस पूरा 14 से 2.5 मतलब 5 हटाना है। 14 - 5 9। समझ में आ गया? सॉल्व। 2 से 2 कट गया, आगे 22/7 इंटू 5 इंटू 14। 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 0 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर 7। हाँ 7। और टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर बनाते हैं सरमाउंटेड बाय कोनिकल। सरमाउंटेड का मतलब कोनिकल ऐसे सरमाउंट किया गया है। सुनना, तुम लोग को सबको लेना चाहिए था ये वाला पब्लिक स्पीकिंग का। सिमरन को भी लेना चाहिए था, वो तो आज ही आई। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक सरमाउंट किया गया, मतलब उसके ऊपर चढ़ाया गया है किसको? एक कोन को, ठीक है? ओके। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, मतलब हाइट है 2.1 मीटर,
एंड द डायमीटर बोला है, डायमीटर बोला है कि रेडियस बोला है, डायमीटर वो 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, इसका एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस का मतलब क्या होता है, जो कपड़ा जिससे बना हुआ है। तो कपड़ा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ होगा, एक तो कर्व सर्फेस एरिया में यूज़ हुआ होगा, इसका एक कर्व सर्फेस एरिया में यूज़ हुआ है, इस जगह में यूज़ हुआ होगा क्या, नहीं, और नीचे भी यूज़ कोई करता नहीं है कैनवस को, तो खाली क्या निकालना पड़ेगा, सी एस ए, इसका भी और उसका भी, ठीक, नहीं टी एस से निकालता हूँ ना वो सब करके। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट, हाँ तो इसीलिए तो 4 2 लिखे हैं, डायमीटर 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, कितना कपड़ा का रेट है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये है, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, सबको पता है, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। एरिया ऑफ कैनवस क्या क्या इंक्लूड करेंगे बताओ, प्लस सी एस ए ऑफ कोन। अंजलि याद हुआ फॉर्मूला, ठीक है। सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। क्या एल भी अलग से निकालना पड़ेगा कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, पाई आर कॉमन, इधर हो जाएगा 2h एल, पाई 22/7, आर कितना ले ले 2, 2h, h किसका है मोनालिशा, h किसका है सिलेंडर का, तो सिर्फ सिलेंडर का हाइट कितना है बताना है 2.1 प्लस एल 2.8, ठीक है, 22 इंटू 2/7 इंटू ये हो जाएगा कितना 4.2 प्लस 2.8 हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 7 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है कैसे, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 44 मीटर, क्या है मीटर स्क्वायर ही है ना, मीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर, एरिया ऑफ द कैनवस कितना यूज हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पता करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लगता है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा 44 into 500। तो इसको ऐसे सॉल्व करना, 44 का 44 है ना, तो इसको 1000/2 लिख सकते हैं क्या, 22 से काट दो 2200, 22,000 सॉरी, 1 2 3, हाँ हाँ सही है, सॉरी बोले तो। डायमीटर 1.4 है इसका, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ 0.7 cm है ना, हाँ ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, उसमें जैसे हम लोग निकाले थे, इसमें ऐसा हो रहा है इस तरह से, एक कोनिकल कैविटी इससे निकाला जा रहा है, खरोच के निकाला जा रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा था, स्फीयर हेमिस्फीयर निकाला जा रहा था, इस बार क्या निकाला जा रहा है, कोनिकल कोन एक निकाला जा रहा है, जिसका हाइट इसी सिलेंडर के हाइट के बराबर है, और जिसका कोन का रेडियस भी सिलेंडर के रेडियस के जितना ही है, ठीक, इतना ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, हम लोग को जितना एरिया पेंट करना होता है एक तरह से, ठीक है। तो पहले ये क्या था, एक तरह का वुड था ना, क्या था शुरुआत में, क्या बोला सॉलिड सिलेंडर था, तो पहले तो पूरा ही दिख रहा था हम लोग को, पूरा टीएसए दिख रहा था, किसका सिलेंडर का, मतलब फ्लैट सरफेस एरिया भी दिख रहा था। तो टीएसए कितना होता है सिलेंडर का बताओ 2 पाई आर एच, नहीं एच प्लस आर, पहले तो ये था, फिर हम लोग से क्या हुआ, एक सर्कल गायब हो गया, सर्कल यहाँ से गायब हुआ क्योंकि वो खरीद के निकाला गया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। मतलब अब खाली इसको पेंट करना पड़ेगा और नीचे वाला पेंट करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे जब खरीद के निकाल दिया एक कोन, तब हम लोग ऐसे करके देखे थे कोन भी दिख रहा है, तो पेंट ब्रश को अंदर घुसा के उसको भी पेंट करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एक कोन भी तो आ गया, तो कोन को प्लस करना पड़ेगा कि माइनस, प्लस किसका, कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, इतना काम करना पड़ेगा। पहले पूरा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पूरा, ऊपर वाला और ये वाला, फिर देखे कि नहीं ऊपर वाला तो नहीं करना क्योंकि उसमें खुरद के क्या निकालना है कोन, तो उसको माइनस कर दिए। जब पूरा कंप्लीट हो गया तो देखे अंदर भी एक, अब वो डिपेंड करता है ना, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी टॉय हम लोग वो देखते हैं जो दिख रहा है हम लोग को बाहर से, तो इसमें हम लोग क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, उसके बाद ये पूरा दिख रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो एक कोन भी दिख रहा है, जितना दिखता है वही टीएस है, जितना में तुम पेंट ब्रश चला सकते हो, इतना समझ लो। मान के चलो एक कोई भी चीज़ है उसमें पेंट करना है, तो क्या क्या एरिया पेंट करना पड़ेगा, वही टीएस है। अगर ये कैप्सूल का बात करें, मान के चलो जो कैप्सूल था थोड़ा देर पहले यहाँ पे, इसमें इसका टीएसए क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो फ्लैट सरफेस तो दिख नहीं रहा ना, जब बाहर से देख रहे हैं तो ये तो अंदर घुसा हुआ है कहीं, उसको पेंट थोड़ी करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा ये वाला पार्ट और इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया खाली पेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है,
उस तरह से कर रहे हैं। तो ये है इस तरह का एक डब्बा, कुछ मतलब सिलिंड्रिकल इस तरह का मार्कर जैसा। इसको हम लोग इधर पेंट करना था, इधर करना था, इधर करना था, बट इधर वाला में जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं तो माइनस कर दे रहे हैं, बट फिर खुरद के एक कोनिकल शेप बन जा रहा है। ऐसे देख रहे थे कौन दिख रहा है, उसको भी ऐसा पतला सा ब्रश लेके पेंट कर सकते हैं, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ये बात? अभी सॉल्व करो। 2πr अलग अलग करें, अलग अलग करना ज़्यादा सही रहेगा। चलो पाई खाली कॉमन ले लेते हैं, और कुछ कॉमन आएगा क्या? आर भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ सकता है। करो, अलग अलग करते हैं, ठीक है। पहला एक एक ब्रैकेट में करते हैं। 222/7 इंटू एच कितना है 2.4 प्लस आर कितना है 0.7। ओ अच्छा, आर नहीं लिखे क्या हम? सॉरी, ये खत्म। -πr² 22/7 0.7 0.7 प्लस पाई एल निकालते हैं पहले। एल बताना, एल का फॉर्मूला क्या होता था? एच कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा देख लेते हैं। 2.4 24 का स्क्वायर क्या होता था 576। एक के पहले पॉइंट तो दो के पहले पॉइंट लग जाएगा 5.76। मुझे ऐसा नहीं समझ में आया, आ गया। 0.7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है 7 का, तो 0.49 हो जाएगा, क्योंकि एक के पहले पॉइंट है तो दो के पहले पॉइंट लग जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है? फास्ट फास्ट प्लस करोगे दोनों को 6.0 तो कर लेना नॉर्मल, अगर डाउट हो तो ऐसे कर लेना। 0.49 9 + 6 15 कैरी 1 8 + 4 12 कैरी 1 6.25 6.25 अगर पॉइंट हटाओ तो ये 625 है। 625 किसका होता है 25 का। दो के पहले पॉइंट था रूट के अंदर, रूट से बाहर निकलेगा तो एक के पहले पॉइंट हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा भी हो रहा है तो ऐसे हटाओ 100 लिखो, दोनों में रूट आ गया। 625 का 25 100 का 10 तो हो जाएगा 2.5। ये समझ? हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में उतना नहीं सोचना है। 625 है, पॉइंट हटा, दो को जीरो है, दो को ये भी रूट के अंदर आ गया। ऊपर वाला किसका स्क्वायर है 25 का, नीचे वाला किसका है 10 का, 25/10 2.5। ठीक है, अब इसमें पुट करो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 22.5। इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में, किसी को इंटरमिक्स मत करना, ऐसा मत करना तुम कि इसके साथ उसको काट रहे हो। अपना अपना ब्रैकेट अपना अपना सॉल्व होगा। ठीक है, इसको लिख लो इतना पहले, फिर सॉल्व काटा कुटी वाला काम करते हैं। में कटेगा 0.1, उधर काटते हैं, ये भी कितने बार में कटेगा 0.1 ये भी 0.1 सही है। इसमें बताना पहला ब्रैकेट 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू ये कितना आएगा। क्या 3 हेलो, हाँ आवाज आ रहा है। 2.4 प्लस 0.7 कितना है ये बताओ। 4.1 7 + 4 11, 11 का 1 इधर कैरी 1 3.1 आ रहा है। 3.1 हाँ माइनस इधर 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 प्लस इधर 22 है 0.1 है और 2.5 है। करते हैं आगे, इसको लिख ले, मतलब सॉरी मिटा दे, सुबह लटका रहा है। अच्छा अब इन तीनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या क्या 22 कॉमन, 0.1 कॉमन, अंदर क्या क्या बचेगा बताना। 3.1 हाँ। आगे बताओ 0.7 into 2.5 इंटू plus अलग अलग वर्जन में पागल बोल रहे थे। इसमें कितना आएगा 6.2 6.2 माइनस करते हैं 0.7, बताओ कितना आएगा। 5.3 इधर 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5.5 5 और ये भी 5। 5.5 प्लस 2.5 करते हैं 8, मतलब ये पूरा कंप्लीट कितना आ गया। समझ आ रहा है सबको? पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 8 × 16 और कैरी 1 8 × 16 + 1 17/10 है, मतलब कितना आ जा रहा है 17.6। हम लोग निकाल क्या रहे थे एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
अच्छा हाँ, बात तो सही बोल रही हो तुम। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग साइड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 18 ले लेते हैं क्या, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर कितना है। हाँ 18 आया है। हाँ अप्रॉक्सीमेटली का साइन नहीं है, घुमा के अप्रॉक्सीमेटली है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. Scooping out मतलब पता है, जो स्कूप होता है उसका स्कूप किया गया ऐसे, वुड स्कूप किया गया दोनों साइड से। हाँ वुड है इसलिए कैसे स्कूप करेंगे। हाँ ये बात तो हमको भी लग रहा है। सो इन फिगर 12.11 इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर है, इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, ये रेडियस 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टीएसए ऑफ आर्टिकल। अभी तुम लोग बताओगे क्या क्या लेना है इसमें। CSA of cylinder and PSA of two hemispheres. CSA बताओ, मोनालिसा ट्राई करो क्या क्या लेंगे इसमें। टीएसए निकालना पूरे आर्टिकल का, तो क्या क्या लेना पड़ेगा। CSA of cylinder ठीक है, -2 into 2 इंटू पता नहीं, अब इसका एक्सप्रेशन देख के आ हाँ इतना काम कर लिए। फिर करना था तो खाली ऐसे फ्लैट सरफेस एरिया, बट जैसे ही स्कूप आउट कर दिया तो अब इतना करना था बस सर्कल, बट अब ज़्यादा करना पड़ेगा कि कम, ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब प्लस हो गया ना। तो अब ये मत बोलना कि माइनस पाई आर स्क्वायर भी कर दीजिए सर, क्यों नहीं करेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम टीएसए नहीं लिए, सीएसए ही लिए हैं, तो ऐसे भी फ्लैट सरफेस एरिया है भी नहीं, ठीक है दोनों। तो अब प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया को। क्या होता है हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, नहीं वो तो टीएसए बता दिए। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर एक 2 पाई आर स्क्वायर है और इधर भी एक 2 पाई आर स्क्वायर है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि सी एस ए ऑफ स्फेयर, क्योंकि दो है ना, दो हेमिस्फेयर जहाँ भी दिखे हम स्फेयर चला सकते हो। सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, 2 pi RH सी एस ए ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, 4 pi R square. दोनों का आर सेम है क्या, हाँ ठीक है। कॉमन बताओ 2 pi R 2 पाई आर, इसमें बचा R एच प्लस R 2 आर ना, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 3.5, एच कितना है 10, 2 आर कितना होगा, समझ आया। 7 से 7 काट दे क्या, ये कितने बार में कटेगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 17, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 2 5 10, 5 कट गया, समझ में आया। 22 सेंटीमीटर